हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि एक कंपनी जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला अप टू 107%। यहाँ पे दिख ही रहा है क्योंकि शेयर आज कुछ गिर गया था। तो यहाँ पे हमें 110% रिटर्न कितने में दिनों में मिला? सिर्फ एक साल में 110% रिटर्न मिला। लेकिन मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था 1154 रुपये पे, आज 2389 रुपये मिल रहा है। मुझे एक साल के अंदर 110% रिटर्न मिला। तो मैंने क्या देख करके इन्वेस्ट किया था और मुझे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन थी कि इस कंपनी से मुझे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। यही रीज़न था कि मैंने अप टू 25% अपनी कैपिटल का लगाया था। जी हाँ, बिल्कुल 1/4 अपनी कैपिटल का इसमें इन्वेस्ट किया था और मेरा ओवरऑल ROI भी मार्केट से बहुत ही अच्छा था। तो इस कंपनी के बारे में आपको काफ़ी लर्निंग मिलने वाली है और आपको मैं ओवरऑल पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या देख करके इस कंपनी में इन्वेस्ट मिला और क्या क्या रीजंस थे कि मुझे इतने कम टाइम में इतना बेहतरीन रिटर्न मिल पाया था इस कंपनी के बारे में। तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट चीज़ थी जो एक कंपनी में अच्छा रिटर्न्स लाने में हेल्प करती है। तो सबसे मेन चीज़ है वैल्यूएशन। वॉरेन बफेट का ये कोट है कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो वैल्यूएशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने आजकल शार्क टैंक भी अगर देखा होगा तो वहाँ पे वैल्यूएशन के लिए ही कभी आस्क करते हैं, बिड करते हैं। तो वैल्यूएशन पे काफ़ी ज़्यादा डील क्लोज नहीं हो पाती। तो वैल्यूएशन हमें भी स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन पे हमेशा फोकस करना चाहिए कि किसी कंपनी की एक्चुअल आज वैल्यू क्या है, फ्यूचर में कितनी वैल्यू हो सकती है, क्या इसकी वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो ये अगर पैरामीटर देखते हैं तो वैल्यूएशन अगर आपको समझ में आ गई तो स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है। अगर वैल्यूएशन समझ में आ गई तो आप मार्केट से अनलिमिटेड पैसा बना सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूएशन इसकी क्या थी। तो वैल्यूएशन को मैंने कंपेयर किया, पॉलीकैब की वैल्यूएशन को हमने इंडस्ट्री एवरेज और इसके कंपटीटर से कंपेयर किया और मेरी वैल्यूएशन सही निकली और उस हिसाब से हमें ज़्यादा पैसा बना। तो अभी हम देखते हैं कि वो कौन सी कंपनीज थी जिनसे हमें कंपेयर करना चाहिए था, वो कौन से कंपटीटर थे और उनकी वैल्यूएशन क्या थी। यही चीज़ मैंने अप्लाई किया था और उसी के कारण रिजल्ट आया। अभी मैं बात करूं हैवेल्स की, तो आपको पता ही है कि पॉलीकैब जो कंपनी है वो बनाती है वायर एंड केबल, हैवेल्स बनाती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई कंपनी वायर एंड केबल किया और यहाँ के आकर के इस कंपनी के पीयर्स में भी देखें तो KI, फिनोलेक्स केबल और ये तरह की जितनी भी केबल की कंपनी है उनसे कंपेयर करना चाहिए। फिर मैंने जो है यहाँ पे हैवेल्स का नाम क्यों लिया, तो ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, इसलिए क्योंकि जो पॉलीकैब कंपनी है ये जब से IPO लेकर आई है 2014 से ये वायर एंड केबल के साथ साथ अपना FMEG में इंटर कर रही है। और इसकी यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि फैन, स्विचेस, स्विच गियर, LED बल्ब, सोलर इन्वर्टर एंड पंप्स। तो FMEG में ये कंपनी इंटर कर रही है और अभी भी थोड़ा सा ही रेवेन्यू आ रहा है और फ्यूचर में इसका रेवेन्यू बहुत आने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ उस टाइम की हम थोड़ा सा वैल्यूएशन और प्राइसिंग देखें, फिर हम बात करेंगे इन दोनों के कंपेरिजन की। तो ये दोनों कंपनी का थोड़ा सा डेटा है, क्योंकि मैं वैल्यूएशन एक डेटा की चीज़ होती है। अक्सर लोग कहानी तो बहुत सुनते हैं, ये कंपनी इतना पैसा बनाने लगी, ये कंपनी उतना पैसा बनाएगी या ये इतना बना रही है, लेकिन अक्सर हम लोग डेटा को अवॉइड कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट डेटा पे आपका जो एक्चुअल फिगर क्या है वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, तो कहानी काम नहीं करती। यहाँ पे डेटा, वैल्यूएशन, ये सब सारे चीज़ों को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। तो मार्च 2020 में अगर बात करें तो पॉलीकैब की यहाँ पे वैल्यूएशन और सेल्स और रेवेन्यू जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे इसके साथ हैवेल्स की है। तो सेल्स की अगर बात करें मार्च 2020 में, आप देख सकते हैं कि दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है, 8800 करोड़ ये आपकी पॉलीकैब की सेल्स हुई थी, करोड़ में ये फिगर दिया हुआ इन करोड़, और हैवेल्स की 9400 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि रियली 10% का डिफरेंस है। अगर यहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्च 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का था, हैवेल्स का उससे कम ही था, 1100 करोड़। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट बहुत ही सेम ही है, 759 और 735 ऑलमोस्ट सेम है, 10% का अप डाउन है। ROE भी दोनों कंपनी का ऑलमोस्ट सेम 21% का, ROC जो है 29% का और हैवेल्स का थोड़ा सा उस साल कम था, लेकिन एवरेज अगर देखें पिछले 3 सालों का तो 29% का। लेकिन उस टाइम अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट कैप ही बताता है कि कोई कंपनी का एक्चुअल भाव क्या है, कोई कंपनी का पूरा भाव क्या है आज मार्केट में, उसी को बोलते हैं हम मार्केट कैप।
तो मार्च 2020 में आप बात करें कि दोनों कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम, प्रॉफिट आफ्टर सेम, आरओई और आरओसी ऑलमोस्ट सेम। तो ये मार्च 2020 में कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 18,000 करोड़ और यहीं पे इसकी 68,000 करोड़। तो 18,000 करोड़ 68,000 करोड़ में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस होगा। अगर यहीं कंपनी को पी निकाले, पी निकलता है बेसिकली मार्केट कैप को डिवाइड कर देते हैं पैट से, तो पी आपका निकलता है 22 का और हैवेल्स का निकल के आता है 75 का। जब ये कंपनी वायर एंड केबल में अपनी लीडर है, ये कंपनी एफएमईजी कंपनी है और ये कंपनी भी इंटर कर रही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम बिजनेस में इंटर हो रही है और ऑलमोस्ट सेम बिजनेस है भी और एक ही इंडस्ट्री है। तो अगर सेम बिजनेस, सेम इंडस्ट्री और सेम प्रोडक्ट कोई कंपनी का है तो फिर वैल्यूएशन में इतना डिफरेंस क्यों? तो यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि पॉलीकैब ये काफ़ी अंडर वैल्यूड, हैवेल्स की कम से कम वैल्यूएशन इतनी नहीं तो कम से कम इसकी 18 नहीं 36,000 करोड़ तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो यही हुआ दोस्तों। अभी बात करें जो है पिछले 12 महीनों की बात करें तो क्या ग्रोथ आई है, तो सेल्स इसका 11,000 करोड़, इसका 12,000 करोड़, ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसका 14%। पैट थोड़ा अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ, 868, 1140, 21% आरओई। सीईवी जो है 24, 29 यहाँ पे हैवेल्स का ज़्यादा है, लेकिन मार्केट कैप तुरंत इसकी बढ़ करके 36,000 करोड़ लगभग हो गई और इसका पी 41 का हो गया और अभी हैवेल्स का आपका पी जो है 66 का हो गया। अगर यहीं पे बात करें शेयर प्राइस ने दोनों क्या रिटर्न दिए, तो अभी यहाँ पे हम सर्च करते हैं पॉलीकैब शेयर प्राइस और यहाँ पे आप देखें कि एक साल का जो रिटर्न्स है, एक साल का रिटर्न 78% का। अगर वैसे बात करें मार्च 2000 मतलब पूरे 2021 में, क्योंकि आप आज डेट है जो है फरवरी चल रहा है, तो ये एक महीना पहले का अगर वो देखे होते हैं तो 1 ईयर में 100 से ज़्यादा % का रिटर्न्स मिला। और यहीं पे बात करें दूसरी कंपनी हैवेल्स शेयर प्राइस देखें तो पिछले एक सालों में क्या रिटर्न्स दिया, एक साल में सिर्फ 5% का रिटर्न, तो 5% का रिटर्न। और यहाँ पे आपको सामने ही दिख रहा है 77% का रिटर्न। और यहाँ पे मैं जो रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो क्योंकि तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ रिटर्न्स के मामले में। और अभी भी दोनों की जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की रेवेन्यू अभी सेम है, पैट में बहुत ज़्यादा 20% का रियली डिफरेंस है, लेकिन वैल्यूएशन ये इसकी 35,000 करोड़, इसका डबल से भी ज़्यादा, 35 दूना 70 नहीं 75,000 करोड़ है, तो अभी डबल है। तो क्या आपको लगता है कि अगर पॉलीकैब और हैवेल्स फ्यूचर में दोनों की एफएमईजी में ब्रांड बनेगा और दोनों का अगर ब्रांड बनेगा, तो क्या आपको अभी भी लग रहा है कि दोनों की वैल्यूएशन कॉमन हो, मतलब सेम होनी चाहिए? ये आपको डिसाइड करना है और उसी हिसाब से वैल्यूएशन के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। उस टाइम जब मैंने इन्वेस्ट किया तो उनका जो है पी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, एटलीस्ट 40 का, मैं यही गेस कर रहा था कि 22 का है और इसका 75। इवन तो आज अभी भी पॉलीकैब मेरे पोर्टफोलियो में है, ये बिल्कुल आज ही का स्क्रीनशॉट है, लेकिन फ्यूचर में अब मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा जितना रिटर्न्स लाया उतना नहीं ला पाएगा। बट यहाँ पे आपको खुद असेस करना है कि आपको क्या लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पॉलीकैब भी अपना मार्केट लीडर बनेगा, हैवेल्स को कम्पीट करके इसको टक्कर देगा, उतनी रेवेन्यू, तो उसको भी पॉलीकैब को भी हैवेल्स वाली वैल्यूएशन यानी 75 का पी मिलना चाहिए या 60 का पी मिलना चाहिए, तो इसकी वैल्यूएशन इसकी कहीं 50-60 हज़ार करोड़ होगी। तो ये अब आपको डिसाइड करना है। हमारा काम था कि हमने कंपेरिजन करके बताना और ये देखिए और आपको बताइए। और मेरा जो ये कॉन्सेप्ट था कि एक अंडर वैल्यू कंपनी को ढूंढ के निकाले, क्या आप किसी और इंडस्ट्री में इस तरह देख सकते हैं? क्योंकि इसके अलावा मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो भी मैंने कंपेयर करके इस साल भी निकाली हुई है और मैं इस तरह से वैल्यूएशन पे काफ़ी फोकस करता हूं, क्योंकि इन द एंड प्राइस ही अगर आप कम पे करते हो तो अगर फ्यूचर में शेयर बढ़ता है तो आपको ओवर टाइम अच्छा रिटर्न दे करके जाता है। तो इसके साथ अगर आप जोड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे सपोर्ट करने के लिए हमें सोशल मीडिया चैनल्स भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू सून गाइज विथ ए न्यू टॉपिक। अगर आपको कुछ और समझना हो इस कंपनी से रिलेटेड और चाहते हैं कि मैं आपको और कुछ अपडेट दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, उस पर हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। हैव ए गुड डे।